हम 10 बीघे में पान का खेती कर रहे हैं। 5-6 साल से पान की खेती कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ अपना स्टडी अपना पढ़ाई कर रहे हैं। फरवरी में ये पान का खेती चालू होता है और थोड़ा थोड़ा पौधा बढ़ने में टाइम लगता है, तो कम से कम 3 महीने में ये हमारा फसल तैयार होता है। जिसमें पौधे में 4-4 5-5 पान लग जाते हैं, तो उसमें 4 पान को छोड़ के हम लोग उसके नीचे के जितने पान बचे होते हैं उतने पान तोड़ते हैं, तो वही पान हमारा बनारस में जाकर बिकता है। ये आप शेड देख सकते हैं, पान की खेती के लिए जो है ये अलग एक शेड बनाया गया है। 1 महीने का समय लगा है इसको पूरा तैयार करने में, 1 महीने की मेहनत है ये। नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रीन टीवी की टीम जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज में है और यहां हम एक गांव में हैं जहां पे एक पूरा परिवार जो है वो पान की खेती से जुड़ा हुआ है। ये पान की खेती करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में मिलवाने वाले हैं एक 19 साल के युवा किसान से, जो कि अपने घर वालों के साथ, अपने माता पिता भाई के साथ पान की खेती में लगे हुए हैं। और जो हम लोग कहते हैं कि युवा पीढ़ी को खेती से जोड़ना है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि खेती करके कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। और खेती की किस पद्धति से ये पान की खेती करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं विशाल चौरसिया का। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। धन्यवाद मैम। मेरा नाम है विशाल चौरसिया। पूछना चाहूँगी कि कितनी ज़मीन में आप खेती कर रहे हैं और कब से आप जो है पान की खेती में जुड़े हुए हैं? मैम, हम 10 बीघे में पान का खेती कर रहे हैं और लमसम हमारी समझ से हम 6-7 साल से पान का खेती लगातार कर रहे हैं। हम अपने घर वालों की मदद से, घर वालों के साथ मिलकर 5-6 साल से पान की खेती कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ अपना स्टडी अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप जो है वो पान की खेती में क्या प्रोसेस होता है, कब लगाया जाता है, कितने दिन की तोड़ाई होती है, ये आप जानकारी दीजिए प्लीज़। मैम, ये पान का खेती फरवरी में स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो इसको फरवरी में बनाया जाता है। 1 महीने की समय लगता है इसको तैयार करने में और कम से कम 1-1.5 लाख रुपए खर्च आता है। 1-1.5 लाख रुपए हम लोग इसमें बनाने में इन्वेस्ट करते हैं और कम से कम 1-1.5 लाख की कीमत लगा के उसके बाद तो अर्निंग स्टार्ट होती है। फरवरी में ये पान का खेती चालू होता है और थोड़ा थोड़ा पौधा बढ़ने में टाइम लगता है, तो कम से कम 3 महीने में ये हमारा फसल तैयार होता है और 3 महीने में छोटा छोटा पेड़ निकल आता है पान तोड़ने के लिए। जिसमें पौधे में 4-4 5-5 पान लग जाते हैं, तो उसमें 4 पान को छोड़ के हम लोग उसके नीचे के जितने पान बचे होते हैं उतने पान तोड़ते हैं, तो वही पान हमारा बनारस में जाकर बिकता है। तभी विशाल ने बताया कि जो आप बनारस में पान खा रहे हैं वो ये संभव नहीं है कि बनारसी पान ही हो, लखनऊ से भी पान जा सकता है। और ये जो है चौरसिया परिवार, जो विशाल चौरसिया हैं, इनके परिवार जो खेती करते हैं, तो ये पान जो है वो वहाँ पे जाता है। जनरली जो है कुछ समय पहले तक ये था मिथ कि एक किसान नहीं चाहता था कि उनके बच्चे जो है वो खेती बाड़ी से जुड़े। तो आपके पेरेंट्स ने जो है वो उनका दबाव था या आपकी मर्ज़ी थी खेती से जुड़ने के लिए, ये आप प्लीज़ बताएं हमारे दर्शकों को। मैम, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब कि हमारा जो दबाव कुछ नहीं था और हमारा जो मन था वो पढ़ाई में भी लगा हुआ था और पापा मम्मी की मदद करवाना भी ज़रूरी था, क्योंकि पापा मम्मी की आज मदद करवाएंगे तभी आगे जाके हम कुछ कर सकते हैं और आगे जाके हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो आप देख सकते हैं खेती किसानी ये हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं और हमारे पापा मम्मी भी कर रहे हैं, तो हम भी उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं और अपना ही खेती में अपना मम्मी पापा का हाथ बटा रहे हैं। और यहाँ पर जो खेती चल रही है वो काफ़ी सालों से चल रही है। हमको तो पता भी नहीं है कितने साल हो चुके हैं इस खेती की और कितने साल होंगे। ये खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है और हमारी फसल इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तुड़ाई कब से करना शुरू करते हैं? पहली तुड़ाई कब ले लेते हैं पत्ते? मैम, कम से कम 3 महीने का समय लगता है पहली तोड़ाई करने में। कम से कम उसमें एक बेल निकलती है, एक बेल में 6 पत्ते कम से कम लग जाते हैं और उन 3-4 पत्तों को छोड़कर बाकी के जो नीचे बचे होते हैं 1-2 पत्ते वो हर बेल में तोड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड बेल हैं, हम बता नहीं सकते आपको कितनी बेल है और हर बेल में 2-3 पत्ते तोड़े ही जाते हैं। तो ये आप शेड देख सकते हैं, पान की खेती के लिए जो है ये अलग एक शेड बनाया गया है। ये क्या आपने बाहर किसी से तैयार करवाया है
ये आप लोगों ने खुद तैयार किया है? मैम 1 महीने का समय लगा है इसको तैयार करने में। हम लोग घर परिवार के लोग, फैमिली के लोग, भाई बहन, पापा मम्मी सभी लोग मिलकर, और जो बाहर के जन हम लोगों ने बुलाए हैं उनको सभी लोगों को मिलाकर हम लोग 1 महीने के अंदर ये पूरा सेट तैयार किया है। और कम से कम 1 महीने का समय लगा है इसको पूरा तैयार करने में। 1 महीने की मेहनत है ये। तो कितने टाइम तक एक्चुअली बारिश वगैरह होती है तो क्या ये ख़राब हो जाता है या फिर? मैम बारिश होती है तो इसमें नुकसान होता है। हालांकि मतलब कि जब जब बारिश होती है तब तब इसमें दवा का छिड़काव करना पड़ता है। ऑर्गेनिक दवा वगैरह वगैरह जैसे जैविक खाद है, इन दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। क्योंकि अगर बारिश होगी, बारिश के पानी से ये काफ़ी ज़्यादा रोग कलेक्ट हो जाते हैं, और दवा का छिड़काव नहीं करेंगे तो हमारे पान सड़ भी सकते हैं और इनमें कमियां भी आ सकती हैं। तो दवा का छिड़काव करने से हमारे पान को काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और काफ़ी ज़्यादा इनका ग्रोथ बढ़ता है और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं। पान की खेती में कौन कौन से रोग और कीट लगने की ज़्यादा संभावनाएं होती है? मैम पान की खेती में जैसे कि हरे वाले कीड़े होते हैं जो कि पान के पत्तों में बिल बना लेते हैं और पान के पत्तों को नाश कर देते हैं। और यहाँ पर जो पान है उसमें काला टाइप में, गुलेटा टाइप में सड़न पैदा हो जाती है। वो बरसात के पानी से सड़न होती है। और पान के पत्तों पर जो कीड़ा इधर से उधर मेंथाओं से कीड़ा जो आ जाते हैं वही पान के पत्तों को नुकसान पहुँचाते हैं। लागत के हिसाब से मुनाफा कितना पाल लेते हैं आप? मैम लागत के हिसाब से टर्नओवर हमारा हो जाता है 1 साल का। अगर 1 साल में 1 लाख 1.5 लाख लागत लगती है तो 1 साल में 3-4 लाख से टर्नओवर हो जाता है हमारा। और ये जो है एक बार आप लगाते हैं तो कितने साल तक वहाँ उससे पत्ते तोड़ सकते हैं? मैम एक बार में लगाएंगे तो कम से कम ये पान का खेती हमारा जो है 2 साल चलता है पूरा कम्प्लीटली। और अगर आपका पान का खेती अच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा 3 साल भी चल सकता है। इतनी टाइम तो 2 ही साल चलता है क्योंकि पान का खेती 2 साल में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और जितने टाइम तक होता है उतने टाइम तक अच्छा मुनाफा देता है। हालांकि बारिश होने पर वो जो जब दिसंबर आ जाता है तो पान का खेती जो है उसमें पौधे रुक जाते हैं, पाला वाला गिरने लगता है, कोहरा वगैरह पड़ने लगता है, तो उसमें पान का पत्ता ग्रोथ होना बंद हो जाता है और उसी में हम लोग को पान का पत्ता तोड़ने को कम मिलता है। यानी कि बारिश और ठंड में जो है वो मतलब आपको उत्पादन नहीं मिलता है, बाकी आप पूरे 2 साल जो है वो आप उत्पादन लेते हैं। मैं बात कर रही थी ये जो बनाया गया है ये किस चीज़ से बनाया गया है? ये क्योंकि फसल अवशेष जो है वो मुझे दिख रहा है, और इसकी क्या बारिश होने से ये भी ख़राब होते हैं? मैम ये बनाया गया है खरपतवार से और लकड़ी से, और जो इसमें बाँस वगैरह लगते हैं इससे तैयार किया गया है। ये धान का पैरा जिसको कहते हैं, पैरा उसको पूरा छा दिया जाता है कम्प्लीटली पूरे शेड पर, ताकि ऊपर नीचे बराबर धूप आ सके और बराबर छाँव आ सके, ताकि हमारे पान की खेती पर कोई भी कीड़ा कोई भी प्रकार से नुकसान ना हो। और ये बनाने में हमारा 1 महीने का तो टाइम लग ही जाता है। खर्चा कितना है इसको बनाने में, तैयार करने में? कम से कम 70-80 हज़ार खर्चा हो जाता है। और ये जो हमारा MP से, मध्य प्रदेश से बाहर से बेल लाते हैं उसमें कम से कम 50-60 हज़ार खर्चा हो जाता है। तो आपको जो है फसल अवशेष प्रबंधन जो पूरे प्रदेश में या देश के बहुत सारे प्रदेश में जो है वो बताया गया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि फसल अवशेष ना जलाए, तो ये भी क्या है कि कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं फसल अवशेष का? तो आप देख सकते हैं जो पॉली हाउस वगैरह होता है, जो ग्रीन नेट होता है, उसमें ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसी का जो विकल्प है, सब्स्टिट्यूट है, वो इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि ज़्यादा गर्मी, अभी आज भी 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, लेकिन आप अंदर देख सकते हैं एकदम माहौल जो है वो तो ठंडा है, पानी देने के बाद और माहौल ठंडा हो गया है। तो फसल अवशेष का एक ये भी उपयोग हो सकता है कि आप लोग ऐसे शेड बना के पान की खेती या बेल वाली कोई भी फसल मेरे ख्याल से इसमें लगा सकते हैं। क्या पान ही लगा सकते हैं या और भी कुछ लगा सकते हैं? मैम इसमें पान का खेती भी होता है और कुंदरू परवल भी ऊपर चढ़ के लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ लगे भी हैं, काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हुए कुंदरू परवल के। और जो भी ऊपर चढ़ाने वाली खेती हो सकती है उसके साथ पान की खेती तो नीचे होती है, और जो भी और कुंदरू परवल जैसे आप लगा सकते हैं तो वो ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर भी उनको ग्रो होगा। जी, सैफ फसली खेती की जो बात हम करते हैं तो कुंदरू परवल या बेल वाले जो भी है, लौकी वगैरह, वो भी लगा सकते हैं आप साइड में, और अंदर भी पान के अलावा भी आप चाहें तो आप अपने यहाँ के जो कृषि विशेषज्ञ हो उनसे संपर्क करके और भी खेती कर सकते हैं। एक तो आपने मार्केटिंग का बताया कि बनारस जाता है, लेकिन मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों को, तो मार्केटिंग के लिए और मतलब कैसे, क्या बाहर से लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं या आप लोग कैसे मार्केटिंग के लिए ढूँढते हैं? मैम हम लोगों को
पान यहाँ पर तोड़ के घर में उसको कम्प्लीटली मतलब सजा वजा के एक गठरी टाइप में बनाते हैं। वो पिकअप से बनारस ले जाते हैं और बनारस में मध्य प्रदेश, MP, लखनऊ का हज़ारों कस्टमर्स आते हैं और वही कस्टमर हमारे पान को मतलब ख़रीदते हैं और हम लोग उनको पान को सेल करते हैं और वही कस्टमर सारे कस्टमर मिलके पान को ख़रीदते हैं। क्योंकि हम लोग बनारस में जाते हैं, वहाँ के जो अड़हतिया होते हैं जो हमारे पान के पत्तों को बेचते हैं, अड़हतिया से संपर्क बना के वो लोग पान ख़रीदते हैं और वही हमें 10% काट के पैसा देते हैं। तो मतलब मीडिएटर है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे युवा पीढ़ी हमारी खेती से जुड़ रही हैं तो ये लोग इन फ्यूचर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए या हमारे अगर वीडियोस ये कोई भी किसान देख रहे हैं या कोई और लोग देख रहे हैं जो पान की खेती में या पान के पत्ते में इंटरेस्ट उनका है, तो आप भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं चौरसिया परिवार लखनऊ से। लखनऊ आपके मतलब कहीं पे भी ज़्यादा दूरी नहीं है, एयरपोर्ट है, ट्रेन है, वहाँ से आप आ सकते हैं। मोबाइल नंबर हम आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में और अभी हम पूछ भी लेते हैं, मोबाइल नंबर भी हम देंगे। आपको संपर्क करना होगा तो कैसे दूसरे जगह के लोग किसान लोग कर सकते हैं? हमें संपर्क करना होगा तो हमारा मोबाइल नंबर है 8400436096। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं और हमारी ईमेल है chaursia8840@gmail.com। आप इस पर भी मेल कर सकते हैं। कैसे भी आपको कांटेक्ट करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम, हमारा एक यूट्यूब चैनल है चौरसिया खेती व्लॉग्स के नाम से और उसमें चौरसिया खेती व्लॉग्स में हम अपनी पान की खेती की वीडियो बना के डालते हैं और अपना चैनल को ग्रो करते हैं। 2 सवाल और मेरा, एक तो पत्ता तोड़ने के टाइम में क्या क्या जो है वो सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे तोड़ते हैं? क्या कोई मशीन या कटर से तोड़ते हैं या हाथ से तोड़ सकते हैं? मैम, हम लोग नाखून से पत्ता तोड़ते हैं, ना ही कोई इसका कटर होता है और ना ही इसका कोई ब्लेड होता है। हम इसका एक एक पत्ता अपने नाखून से तोड़ते हैं। जैसा कि आप ये पत्ता देख सकते हैं और इस पत्ते को हम लोग ऐसे ही तोड़ लेते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा दबाव नहीं होता है और एकदम सिंपल सा होता है। इस पत्ते को हम अपने नाखून से सिंपली तोड़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो इशू नहीं है और इसको तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है। बाकी तो टाइम लगता है थोड़ा तोड़ने में और बाकी सारा पत्ता आसानी से हम लोग नाखून की मदद से तोड़ सकते हैं। एक और सवाल, आखिरी सवाल कि अब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या चाहेंगे कि खेती से ही जुड़े रहें या कोई और पेशा वहाँ से आप बिज़नेस इसी में नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहेंगे या जाके नौकरी करेंगे? पान का खेती तो हमारे पापा मम्मी लोग कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। पान का खेती में हम उनकी पूरी मदद करेंगे और आगे चल के हम जो स्टडी करेंगे और उसके थ्रू हम आगे बढ़ना चाहेंगे क्योंकि ये किसानी फार्मिंग है, किसानी है, वो पापा मम्मी भी करते थे, उनके पर भी पापा मम्मी करते थे और हम भी कर रहे हैं और आगे चल के कर भी सकते हैं, करेंगे और आगे चल के हम लोग काफ़ी कंपनी में भी जा सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और हमारा तो प्लान है बिज़नेस करने का क्योंकि कोई बड़ा बिज़नेस ही हमारा थोड़ा सा ड्रीम है। तो बहुत अच्छी खेती से रिलेटेड भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। आज के टाइम में जो है विदेश से लोग आके हमारे देश में खेती कर रहे हो और जो है वो पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप भी जो नई टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट करके आप इसी खेती को या इसके अलावा और भी खेती को, ज़मीन को और बढ़ा के, मशरूम हो गया है, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होता है। तो वो आप करके आप खेती से भी जुड़े रह सकते हैं, अपनी ज़मीन से भी जुड़े रह सकते हैं और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि पान की खेती से वो कैसे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और पूरा परिवार लगा हुआ है खेती में और फ्यूचर में भी बिज़नेस का प्लान है, लेकिन वो खेती से भी रिलेटेड हो सकता है। तो अगर आपको इनसे जुड़ना है तो उन्होंने पूरी डिटेल इस वीडियो में बताया है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।